सोचो अगर आपको 2000 की चीज़ 600 रुपए में मिल रही है तो आप भाग के वो दुकान पे जाके खरीद लोगे, राइट? अगर वही चीज़ स्टॉक मार्केट में हो रही है तो आप उल्टा भाग जाओगे। ऐसा क्यों? वहां पे आप उसकी वैल्यू क्यों नहीं देखते? स्टॉक मार्केट में ना सब लोग पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक दुनिया को अलग तरीके से देखने का नजरिया है और एक नई सोच है। चलिए मैं आपको एक ऐसा नजरिया दिखाता हूँ जो आपको स्टॉक मार्केट को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। ये ना इमोशन से एकदम हटकर आपको क्लियर विजन की तरफ लेके जाएगा। ये है जतिन की कहानी इन्वेस्टिंग को लेकर। जतिन ना एक 28 साल का लड़का है जो ना सैलरी बेसिस पे काम कर रहा है। वो सैलरी आते ही पूरे ईएमआई क्लियर करता है, उसके बाद जो बचा है उसमें वीकेंड्स एंजॉय करता है। यही साइकिल हर महीना हर साल रिपीट करते रहता है। उसने ना एक दोस्त के मुंह से सुना कि स्टॉक मार्केट ना पैसा डबल कर देता है। ये सुन के उसने अपना पूरा पैसा ना स्टॉक मार्केट में लगा दिया। उसके 3 या 4 महीने बाद उसने देखा 40% लॉस में जा रहा है उसका पूरा पैसा। तो उसने फ्रस्ट्रेशन में आके पूरा बेच दिया। एंड जब भी किसी से सुनता वो स्टॉक मार्केट के बारे में तो उसका एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट आता, क्योंकि उसने स्टॉक बिना एनालिसिस के बस यूट्यूब के वीडियो या इंस्टाग्राम के वीडियो देखकर उसने खरीदा है। जतिन ने ना एक दिन एक कैफे में एक लड़के से मिला, वो भी स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा था। उससे मिलते ही उसने बोला कि ये सब स्कैम है, मेरा भी बहुत लॉस हुआ। तब वो लड़के ने ना अपना पोर्टफोलियो दिखाया। उसने दिखाया कि बस वो 6 कंपनीज में इन्वेस्टेड है और पिछले 12 साल से इन्वेस्टेड है। एंड उसका पोर्टफोलियो देख के वो एकदम कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो उतना ज्यादा ग्रो कर चुका था। तो उसने पूछा कि इतना ज्यादा पेशेंस कैसे? तो उसने बोला मुझे अपनी फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस पर भरोसा है। एंड एक और चीज है जो कि लॉजिक। इस चीज के बेसिस पे मैं लॉन्ग टर्म स्टे हूँ, क्योंकि रातों रात पैसा कभी भी नहीं बनता स्टॉक मार्केट में। वैल्यू इन्वेस्टिंग इन सिंपल वर्ड्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग ये है कि असलियत पे इन्वेस्ट करो, ना कि हाइप पे। मतलब एक मार्केट में एक प्रोडक्ट वैल्यू है 800 रुपए, अगर वो आपको 500 रुपए में मिल रही है ना तो आपको उसको खरीदना चाहिए। क्योंकि ना मार्केट स्टडी करते रहो, मार्केट आपको ऐसा मौका जरूर देगा और आपको ऐसा मौके की तलाश में रह के उसका फायदा उठाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ना एशियन पेंट्स 2008 में ना जब क्रैश हुआ था 390 या 400 के रेंज से डायरेक्ट एशियन पेंट्स गिर के 250 रेंज में हो गया। लोग ना बहुत सारा पैनिक करके पूरा बेच दिए। लेकिन जो एक्चुअल इन्वेस्टर है ना उसको पता है कि मार्केट लीडर है, डेब्ट फ्री कंपनी है, तो इसीलिए उन्होंने और पैसा डाल के उन्होंने एवरेजिंग किया और अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा उसमें डाल दिया। आज ना वो 270 या 250 रेंज से 3000 प्लस है। तो इसीलिए जब मार्केट मौका देता है ना, बिना पैनिक किए उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मंत्र 4 स्टेप में बताता हूँ। फर्स्ट, बिजनेस को समझो, क्या बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर वो बिजनेस मॉडल में ना डेली यूज के आइटम है ना और आप यूज कर रहे हो उस आइटम को, तो उस मॉडल को ना समझना बहुत ईजी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोलगेट, ब्रिटानिया बिस्किट, या फिर आपका पेप्सोडेंट है, HDFC बैंक है, जो आप डेली यूज करते हो, तो इनका मॉडल ना बहुत सिंपल रहता है और इन पे आपको कन्विक्शन रहता है, क्योंकि आप खुद उसके कस्टमर हो। तो इन बिजनेस मॉडल को समझो और उसका वैल्यू इन्वेस्टिंग करो। सेकंड, नंबर्स पे ध्यान दो। क्या ये कंपनी पैसा बनाती है? चेक करो उनका प्रॉफिट, उनका रेवेन्यू ग्रोथ, उनका प्रॉफिट कितना है, उनका मार्जिन कितना है, उनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है और उनका रिटर्न क्या है उनके जो कैपिटल पे, वो सब पूरा चेक करो आप। थर्ड स्टेप है इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करो। ये एक्चुअल में ये शेयर कितने की होनी चाहिए, ये चीज आपको कैलकुलेट करनी चाहिए। बहुत सारे फ्री टूल है जहां पे आप एस्टिमेट कर सकते हो। प्राइस और वैल्यू को समझो। एंड फोर्थ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ना आपकी 800-850 है ना, तो आप थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, कि मतलब आप 600 650 तक आप खरीदो। अगर आप ऐसे खरीदते हो ना, आपकी गलती की गुंजाइश ना बहुत कम हो जाती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिंपल मंत्र, सही चीज सही दाम पे खरीदने का। ये ना इन्वेस्टिंग की रियल स्टोरी है। मुंबई का एक मिडिल क्लास आदमी 1980 में जब एकदम मार्केट बहुत वॉलेटाइल था ना, तब उसने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया। जब सब लोग सोच रहे थे बहुत बोरिंग है एंड बहुत डरते थे, तो उसने ना HUL, नेस्ले, टाइटन एंड ऐसे टाटा जैसी कंपनी में रेगुलर इन्वेस्ट करता रहा। आज 30 साल बाद ना उसी के दम पे वो फाइनेंशियली फ्री हो गया एंड फाइनेंशियली वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है?
इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि पेशेंस ओवर पैनिक एंड लॉजिक का इस्तेमाल करना नॉइस के अलावा। एंड और एक चीज़ क्या है, प्रोसेस पे ध्यान दो, प्रिडिक्शन पे नहीं। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे ना, लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस मिलेगा। मार्केट साइकोलॉजी को समझना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गेम ना दिमाग का है। जब मार्केट गिरता है तो लोग डरते हैं, एंड जब मार्केट उठता है तो लोग ना एक्साइटमेंट में सब खरीद लेते हैं। पर ना वैल्यू इन्वेस्टर बोलता है बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मार्केट ना शॉर्ट टर्म में एकदम पागल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो एकदम बहुत समझदार है और अच्छे से रिटर्न देगा आपको। आपका पहला स्टेप, अब सवाल ये है आप करोगे क्या, पहला स्टेप लोगे क्या। मैं आप सबके सामने ना एक सिंपल चैलेंज चाहता हूँ। आपके टॉप 3 यूज प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद ना उसके ब्रांड्स को पता करो एंड उसका प्रॉफिट मार्जिन, उस कंपनी के बारे में सब कुछ डिटेल में जान लो। उस कंपनी के फाइनेंशियल्स, उसके पॉजिटिव उसके नेगेटिव, हर एक चीज़ आप जान लो। उसके बाद सोचो अगर आपको वो 20 या 30% डिस्काउंट में मिलेगा तो आप क्या करोगे। आप बस इतना करोगे ना तो मार्केट में जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उनमें से 90% लोगों से आगे आप निकल जाओगे। इस बेसिक चीज़ों को आप ध्यान रखोगे तो दुनिया ना आपको पैसे कमाने के 100 तरीके बताएगी। ऑप्शंस ले लो, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो, मोमेंटम पे फोकस करो, क्रिप्टो पे ध्यान दो, ये सब अलग अलग तरीके बोलेगी। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग ये एक चीज़ है जहाँ पे ना आपको रिस्क कम है, लॉजिक ज़्यादा एंड पीस ऑफ माइंड उससे ज़्यादा। इन्वेस्ट करने का मतलब ना सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, आपके फ्यूचर को सिक्योर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ना आप सब लोग ना आज एक प्रॉमिस लो कि आप कोई भी ना शॉर्टकट्स नहीं लोगे और आप स्मार्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनोगे। आज से ना माइंडसेट बदलो, डायरेक्शन सही लो, रिजल्ट्स ना अपने आप आ जाएंगे। डन वॉचिंग? तो कमेंट सेशन में आप लिखो कि आप लॉजिक चूज करोगे ओवर नॉइज, एंड अपने कमेंट्स में ये भी लिखो कि आप वो कौन सा पहला स्टॉक एनालिसिस करोगे एंड कंप्लीट रिसर्च करोगे। क्योंकि ना ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपके इन्वेस्टिंग जर्नी का चैप्टर 1 है। तो उसको ध्यान से देखो, समझो एंड इन्वेस्ट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।